लोहाघाट इलाके में दिनों दिन बढ़ते जा रहे बंदरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग को लेकर लोगों ने परेशान होकर लोहाघाट ब्लॉक की मल्लाढेक गांव की आक्रोशित महिलाओं ने एसडीएम कार्यालय लोहाघाट का घेराव किया। महिलाओं ने यह घेराव बबीता ढेक के नेतृत्व में किया। एसडीएम लोहाघाट को उन्होंने ज्ञापन सौंपा और उनसे मांग की कि पिंजरा लगाकर इन बंदरों को पकड़ा जाए। आक्रोशित महिलाओं ने कहा कि बंदरों के द्वारा कड़ी मेहनत से उगाई गई इनकी गेहूं, मटर, लहसुन सहित अन्य तमाम फसलों को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया जाता है, जिस कारण ग्रामीणों को काफी आर्थिक नुकसान पहुंचता है। महिलाओं ने कहा कि खेती-बाड़ी उनका आजीविका का आधार है। कई बार वन विभाग और प्रशासन से मांग करने के बावजूद इसका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। महिलाओं ने कहा कि बंदरों से न सिर्फ खेती-बाड़ी को नुकसान हो रहा है, बल्कि स्कूल आते जाते समय उनके बच्चों को भी खतरा पैदा हो जाता है। कई लोगों को बंदरों ने काट कर घायल कर दिया है, पर प्रशासन से कई बार कहने पर भी और शिकायत करने के बावजूद इस समस्या का कोई समाधान होता नहीं दिख रहा है। आक्रोशित महिलाओं ने कहा कि अगर जल्द बंदरों को नहीं पकड़ा गया तो वो एसडीएम कार्यालय और वन विभाग में धरने पर बैठ जाएंगी। स्कूल नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, उनको छोड़ने भी जाते हैं और लाने भी जाते हैं। स्कूल में सबसे पहले तो ये डर है, और इतने महंगे मटर ले गए हैं, यहाँ से प्याज लहसुन ले गए हैं, तो ये कुछ नहीं होने दे रहे हैं। वहाँ भी घर में भी हम इसी वजह से बहुत परेशान है, तभी यहाँ पहुँचे हैं सभी महिलाएं। हम ये मांग है कि हमें उन बंदरों को पकड़ के ले जाओ, और ये हमारा खेती बाड़ी का बहुत ही नुकसान कर रहे हैं। और एक उनको तो वहाँ भी क्रॉस भी लगी है, तो वो वहाँ देहरादून ले गए हैं उनको। अच्छा कर रहे हैं। हाँ, हमला भी कर रहे हैं, और खाना खा रहे हैं तो जैसे वो खाना भी छीन के ले जा रहे हैं। अपने घर की है, थोड़े बुजुर्गों की है, सबकी समस्या आई तो ये खेती कर ये लगा रखा, पूरा ऐसा बर्बाद करके जा रहे हैं। इसके लिए हम कंप्लेन करने आए हैं। बताइए, आपकी बंदरों को भगाओ, और क्या करेंगे? तो पूरा खेती नुकसान कर दिया, हम लोगों को डरा रहे हैं, और क्या कर सकते। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बच्चे बहुत जान का खतरा है ना। कभी अब रोड में पकड़ के हम लोग खड़े रह रहे हैं, उनको ले छोटे बच्चे अंदर सुला भी नहीं सकते। घर के अंदर से साग सब्जी सब उठा के ले जा रहे हैं वो लोग। स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। हो पाए तो, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। अब घर में भी ना दरवाजा खुला छोड़ सकते हैं, ना आंगन में कुछ रख सकते। अब एक तो इतनी मेहनत करो, अब मेहनत करने के बाद अगर कुछ हाथ ना है तो फायदा क्या। अब खेती को तो मतलब समझो कि हमारे हाथ तो ना के बराबर ही आती है। अब करो, प्याज लगा रखा है, लहसुन है, मतलब हर एक खेती है। अब जो कुछ भी मतलब जो भी घर में कुछ ये है कि बाहर कुछ रख ही नहीं सकते, ना खेतों में लगा सकते, ना घर में रख सकते। अब बच्चों के लिए भी दिक्कत है। अब आंगन में ऐसे बैठ के ना कुछ मतलब बैठ भी नहीं सकते। अब किचन में भी दरवाजा खुला छोड़ दो तो 2 मिनट बस हो गया, जो भी है कढ़ाई कुकर सब ले आते हैं बाहर। बच्चों को मतलब स्कूल जाने में दिक्कत आ रही है, वो जा नहीं पा रहे हैं। कुछ खेती लगाई है तो उखाड़ के सब फेंक दी, उसने जितना खाना है खा दिया, बाकी फेंक दिया। तो आप हम कह रहे हैं कि उन बंदरों को मतलब पकड़ा जाए, कहीं सुरक्षित स्थानों में पहुंचा दो उनको। बहुत सारा आतंक फैलाया है, और बच्चों को भी खतरा नुकसान पहुंचा दे रहे हैं। बूढ़े उन लोगों को भी बैठने दे रहे हैं। खेती में बहुत नुकसान पहुंचा दिया है हम लोग। तो आप शासन से हम क्या कर रहे हैं, बंदरों को पकड़ के कहीं पहुंचाया जाए। उधर वन विभाग के प्रवक्ता से जब बात की गई तो एसडीओ नेहा चौधरी और रेंजर दीप जोशी ने बताया कि लोहाघाट क्षेत्र में बंदर पकड़ने की कार्रवाई गतिमान है, और 200 से अधिक बंदरों को पकड़कर रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेज भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि 1-2 दिन में मल्लाढेक और सुई ग्राम सभा में पिंजरा लगाकर बंदरों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ वन विभाग से प्रत्येक प्रभाग में कुछ टारगेट डिवाइड किए गए हैं, जिस टारगेट को पूरा करके हमें उतने बंदर रानीबाग रेस्क्यू सेंटर में भेजने हैं स्टरलाइजेशन के लिए। तो हमारे प्रभाग के लिए जो सितंबर से दिसंबर तक का टारगेट है, 1000 हमारे चंपावत वन प्रभाग में बंदर पकड़े जाने। तो बताओ, अभी तक जो जुलाई से लेकर अब तक टोटल 1500 अब तक 726 बंदर हम लोग पकड़ के रानीबाग भेज चुके हैं। जारी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, थैंक यू। आपको बता दें, कुल मिलाकर पहाड़ के किसानों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए यहाँ मौजूद बंदर एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट।